हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा साथ देंगे यूनस बलोच जमाली। बहुत अहम खबरें हैं, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। यूरोप की खबरें हैं, आलमी खबरें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आजकल कनाडा और भारत में खींचातानी है, थोड़ा सा नाजरीन को ये बताइएगा इसका बैकग्राउंड क्या है। ये बैकग्राउंड इस खींचातानी का ये है कि एक भारत के शहरी थे जो किसी जमाने में भारत में रहते थे। वो पिछले काफी अरसे से कनाडा मुंतकिल हो गए थे और कनाडा के नेशनल बन चुके थे। अच्छा। उनका तल्लुक एक कम्युनिटी से है जो जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया जो है, भारत, वो दुनिया में बहुत सारी मुख्तलिफ कम्युनिटीज को अपने अंदर बसाते हुए एक सेकुलर मुल्क है। हम्म। उसमें मजहब वगैरह को कहीं भी वो टच नहीं करते हैं हुकूमती मामलात में, ठीक। जो उनका ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है। हम्म। ठीक है। अब इसके बरकस क्या होता है, वो हर बंदा अपनी अपनी राय रखता है। मैं भी अपनी राय रखता हूँ, मैं ठीक। भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात करता हूँ। मगर चूंकि आपका ये प्रोग्राम सारी दुनिया में जाता है, इसलिए हम किसी कम्युनिटी को किसी भी नज़र से हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ इस्तेमाल इस वक्त नहीं करना चाहते, ना मैं करूँगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, ये खबर कह ये लेकिन है ये कि लेकिन ये कह सकते हैं क्योंकि ये बात आ चुकी है कि सिख कम्युनिटी चाहती है कि खालिस्तान उनका एक अलहदा मुल्क बने, तो उसके वो मेंबर थे जी। जी, ये इंडिया में ये सिर्फ सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो वहां पर रह रही हैं। वो भी अपने अलग-अलग मुल्क का मुतालबा करते हैं। ठीक। उसमें नागालैंड है, अच्छा। एक इसी तरह निक्सल्स हैं अच्छा। जो अलहदा मुल्क हासिल करना चाहते हैं। ठीक। कश्मीरी भी हैं। ये ये ठीक है। सारे इंडिया में रहने के साथ साथ ये अलहदगी पसंद तहरीक भी चलाते हैं, हाँ जी। और ये उनका अपना एक राइट है, जिसे वो समझते हैं वो करते हैं। ये ठीक है। ये उनके मेंबर थे जो कनाडा में चले गए फिर उसके बाद। उसके बाद ये हुआ कि अभी रिसेंटली पिछले चंद माह कबल जून में एक जलसे में वो शिरकत कर रहे थे कनाडा की सरजमीन पर ही, हम्म। कनाडा में। तो वहां पर उन पर फायरिंग हुई और वो जिसकी जद में आके वो वहां पर यानी कि उनको कत्ल कर दिया गया। जी। ठीक है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही, तफ्तीश होती रही, और रिसेंटली हाल ही में कनाडा की पार्लियामेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, और करारदाद ताज़ियत पेश करते हुए उन्होंने रियासती मुदाखलत का इल्जाम लगाया है इंडिया के ऊपर। अच्छा। उसमें उन्होंने क्लियर कट ये बात की है कि हम अपनी मुल्क की सरहद के अंदर अपने एक शहरी को कत्ल करने के ऊपर सख्त एहतजाज करते हैं, जी। मजम्मत करते हैं। जी। इस बारे में हमने अपनी सारी तफ्तीश को कंक्लूड करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रियासत इंडिया अच्छा। के कुछ एजेंट्स इस कत्ल में मुलव्वस हैं। अच्छा। ठीक है। अब इस बारे में फिर उन्होंने ये किया एहतजाजन, एक भारतीय सफारतकार को अपने मुल्क से बेदखल कर दिया। ठीक। कनाडा से उन्होंने एक भारतीय सफारतकार को बेदखल कर दिया, जिसके जवाब में इंडिया वालों ने जो दिल्ली में कैनेडियन हाई कमिश्नर था हम्म। उसको बुलाया, और उसके साथ भी तलख कलामी हुई, और उनको 5 दिन का टाइम उन्होंने दे दिया कि आप भी हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएं। ठीक। ठीक है। इस तरीके से ये मामला इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म है। और चूंकि अभी हाल ही में यूएनओ का जो जनरल असेंबली का इजलास है वो शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा। उसके प्लेटफार्म के ऊपर सुनने में यही आ रहा है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इस मौजू को सामने लेकर आएंगे। अच्छा।
और एहतजाजी तौर पर ये अपना बयान भी रिकॉर्ड करेंगे और इंडिया से इस मामले में वो मजम्मत करने की या कम से कम एक्सेप्ट करने की वो जरूर कोई पेशकश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत इन सारे इल्जामात को मुस्तरद कर रही है। जी। एक तरफ तो वो मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही वो इस कत्ल की जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा। ये दो मुतजाद चीजें हैं, ये समझने वाली बात है। एक तरफ तो आप सिरे से किसी इल्जाम को कबूल ही नहीं कर रहे होते हो, तो दूसरी तरफ आपके मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भारतीय हुकूमत की तरफ से भी और उनके जो नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसमें ये साबित किया जा रहा है कि ये बंदा जो इसको कत्ल किया गया वो एक दहशतगर्द था। अच्छा। उसका ये चक्कर था, उसका ये माजी था, वो मर जाना ही बेहतर था और ये हमारा हक है और फलानी फलानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें साबित हो चुका हुआ है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसके रिटायर्ड मेजर अच्छा। फौज के अंदर से ये इस किस्म की वीडियोस बना के वो ट्विटर के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं एक सवाल कर लूँ, ना सिर्फ ये सोशल मीडिया की जंग है बल्कि आपस में जो हुकूमतें वो भी टकराव में, और जब ये कनाडा के वजीर आजम आए हैं G20 में, वहाँ भी सुनने में आया कि सर्द मोहरी का मुजाहरा किया गया। जो वजीर आजम मोदी हैं वो उन्होंने गर्म जोशी से नहीं मिले जफ्फी डाल के, इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो बल्कि जो उनके वजीर खारजा थे जो भारत के, उन्होंने तो वजीर आजम कनाडा के जो थे बैठे हुए थे उनके साथ ही बिल्कुल दूसरी तरफ चेहरा कर लिया और उनको बिल्कुल कमर दिखा दी अपनी। अच्छा। ये सफारती अदाब के भी खिलाफ होता है। एक हेड ऑफ द स्टेट है वो जी, ठीक है। आपके जितने भी उनसे इख्तिलाफात हों वो एक अपनी जगह पर होते हैं, मगर सफारती अदाब का ये एहतराम होता है कि आप उनको उसी नजर से देखते हो जिस नजर से आप खुद को उस जगह पे पाते हो। या जिस जिस तरह दूसरों का उन्होंने इस्तकबाल किया, दूसरे भी 19 आए थे, अगर उनके साथ उन्होंने गर्मजोशी से मुजाहरा किया तो मेहमान और मेज़बान का तकाजा यही है कि आपस में उस वक्त रंजिशें भूल जाते ताकि इसको कामयाब कॉन्फ्रेंस कहा जाता। तो इस बारे में अब देखेंगे कि हालात पूरी दुनिया इसमें लपेट में आ जाएगी, क्योंकि खबरें तो आ रही हैं सारी दुनिया से। देखिए बहुत खतरनाक हद तक ये मामला इस वक्त बिगड़ चुका हुआ है। अब इसको कंक्लूड करने के लिए भारतीय हुकूमत को भी ये समझना पड़ेगा, उनको समझना चाहिए कि रियासती मामलात में जब कहीं मुदाखलत की जाती है, और ये बेशक आप इसको दहशतगर्द या दूसरी तंजीम के साथ मुलव्वस कर लें, आपने अगर किया है तो कह दें सरेआम हमने किया, भैया हमारा हक है, ठीक है। दूसरी तरफ आप पॉलिसी बना रहे हैं कि जी यहाँ पर अब माजरत के साथ यहाँ पर कहना पड़ेगा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत होने का वो दावादार है, ठीक है, कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट उनके पास, सबसे बड़ा उनका जो सेटअप है दुनिया में वो काबिल तकलीद है जमहूरियत के लिहाज से। वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। उनकी रियासत में जब एक प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो जाता है, पार्लियामेंट मुंतखब हो जाती है, वो अपना टर्म पूरा करती है, लेकिन साथ ही ये बात भी दुनिया में सब लोग को पता है, देख रहे हैं कि वहां पर वोट किस बुनियाद पर लिए जाते हैं और लोग किस बुनियाद पर देते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा इंतहा पसंदी पूरी दुनिया में फैल रही है, क्योंकि ये कनाडा वाली खबर पे मैं आपसे एक और मजीद प्रोग्राम करूंगा। एक छोटी सी खबर और बता दीजिएगा कि यहाँ जर्मनी में भी ऐसा ऐसा जो दाएं बाजू है, इंतहा पसंदी, गैर मुल्कियों के खिलाफ या मजहबी मामलात में पड़ने वाली एक पार्टी AFD, वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ रही है। तो इस बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि आपके पास जर्मनी की भी खबरें होती हैं। इस तबसरे में फिर वक्त थोड़ा होता है, मैंने कहा कि चलिए वो भी पता कर लूँ मैं। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल हमने ये बताया था कि ये जो AFD है, जिसे अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, मतलब ये कि इस पार्टी ने पहले तो लोकल सतह पर और म्यूनिसिपल की सतह पर इन्होंने अपनी सीटें जीती, उसके बाद फिर सूबाई सतह पर इन्होंने कुछ जीते। अब रिसेंटली
कुछ अरसे के बाद यहाँ का एक बहुत बड़ा सूबा है हेसन जी रियासत हेसन में लोकल सतह पर इंतखाबात होने वाले हैं अक्टूबर के महीना में। जी उसमें अभी इन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिए हुए हैं और देखने वाली बात यह है कि वो कहाँ तक लेके जाते हैं। जी बात दरअसल ये है कि एएफडी का मकबूलियत का राज जो मेरी समझ में आया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि एक तो जो मौजूदा हुकूमत है जो जिसे एम्पल कोalition कहते हैं, जी यानी जो ट्रैफिक का सिग्नल होता है उसके कलर की उनकी इत्तेहाद है, उनका हुकूमती मामलात में एक दूसरे से इख्तिलाफ, अच्छा और दूसरा उनकी जो मकबूलियत है बहुत सारी चीजों में इन्होंने जिसे पंजाबी में कहते हैं झाकी मारी है। अच्छा उस वजह से लोगों को इनके ऊपर गुस्सा है और वो गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं इस सूरत में कि इनको वोट नहीं दे रहे हैं और एएफडी वालों को मकबूलियत हासिल हो रही है। मकबूलियत हासिल हो रही है तो खतरा है कि इस सूबे में भी वो कुछ ना कुछ अक्सरियत हासिल कर लेंगे, और इसका तोड़ क्या होगा वो तो चलिए आपस में इख्तलाफात में है, जर्मन है या जर्मन पार्टी तो इसका तोड़ यही है मेरे भाई कि जितने ज्यादा आउटलैंडर यानी गैर मुल्की जिनको वोट देने का हक यहाँ पर मिल चुका हुआ है वो वोट वाले दिन सोए हुए मत रहें। अच्छा बाहर निकल के अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें जी ठीक है, और वोट के हक को इस्तेमाल करते हुए पार्टी को भी वोट दें। और हमेशा यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपने एक कैंडिडेट को वोट देना होता है और फिर उस कैंडिडेट की पार्टी को भी वोट देना होता है। ठीक, उम्मीदवार को भी देना है। ऐसे नहीं होता, ये देखिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ऐसे नहीं होता कि आपने वोट एक कैंडिडेट को दिया, मसलन वो कैंडिडेट है सीडीयू का, ठीक है, और आपने पार्टी का वोट दे दिया ग्रीन पार्टी को या एफडीपी को या एसपीडी को, तो ये वोट काउंट नहीं होएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जिसको फायदा नहीं होएगा। जिधर काटा मारा, जहां निशान लगाया उसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना, उसी पार्टी को वोट देना, फिर वो यूनुस साहब बता रहे हैं कि वोट गिना जाएगा, नहीं तो वोट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी जी, और इसमें यही है कि आप से गुजारिश यही है, जितने भी गैर मुल्की सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, जिनके पास वोट का हक है वो वोट वाले दिन बाहर निकलें और जाकर अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट दें। उसमें ये कोशिश करें कि दाएं बाजू की जो तंजीमें हैं उनको, चूंकि गैर मुल्कियों से खार है, अगर आप उनको वोट देंगे तो वो आने वाले दिनों में जो पॉलिसीज बनाएंगी वो गैर मुल्कियों के हक में नहीं होंगी। गैर मुल्कियों से मुराद मेरा ये है, बेशक आपके पास जर्मन पासपोर्ट है, आप फिर भी रहते हाउसलैंडर के हाउसलैंडर ही हो, क्योंकि आपका कलर दूसरा होता है। यहाँ पर ये चीज है जी, बिल्कुल, ये तो सारी दुनिया में है कि जहाँ भी अक्सरियत होती है वो जो अकलियत को पसंद नहीं करती। तो यूनुस साहब, क्योंकि वक्त अब हो गया, मैं 2-4 खबरें आपके पास और भी हैं, एक आध मैं तबसरा और कर लूँगा आज या कल में, तो उसमें आप बताइएगा। तो आपने जो बातें बताई हैं कि अगर हमारे पास नेशनैलिटी है तो उस दिन निकलें, जाके वोट दें, और जो दाएं बाजू की तहरीकात उठ रही हैं वहाँ उनको दबाएं। खुद जर्मन भी कहते हैं कि ये जर्मन हुकूमत के लिए बेहतर नहीं। इसमें इस बारे में बता दें कि जर्मन इस पार्टी को क्या समझते हैं। जी, जर्मनी वाले मैंने जैसे कि बताया कि चंद परसेंट है, 21% लोग ऐसे लोग हैं जो इसको मकबूल करने में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी मार्जिन होती है। जर्मन पार्लियामेंट में अगर आप 5% वोट लेके शामिल हो जाते हो तो आप सिटिंग में आ जाते हो। ठीक, अभी भी 80% जो है वो कहते हैं कि ना आए, लेकिन 80% को अगर 90% करना है तो लाजमी तौर पे वोट का हक अदा करना है। ठीक है जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो क्योंकि शुक्रिया, आपके पास आज वक्त थोड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे दूसरी बातों पे जिक्र करेंगे, यूक्रेन की आलमी खबरें, जर्मनी की खबरें। इंशाल्लाह नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नसीर को इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।